बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और जटिल खेल चल रहा है। एक तरफ बीजेपी खामोश है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बार बार एक ही नाम उछाल रहे हैं, सम्राट चौधरी। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ संकेत है या फिर एक नीतीश कुमार की सोची समझी सियासी चाल। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज्मा। देखिए, आमतौर पर किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये उसका आंतरिक मामला होता है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हैं कि आगे सम्राट चौधरी ही काम संभालेंगे। अब ये बयान सिर्फ बयान नहीं रहा, ये एक सियासी संदेश है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। वे सीधे नहीं बल्कि संकेतों में खेलते हैं। यहाँ उनके इस कदम के पीछे दो बड़े मकसद दिखते हैं। पहला मकसद, अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाती है तो कुशवाहा वोट बैंक नाराज हो सकता है। इससे बीजेपी को नुकसान और जेडीयू को फायदा। दूसरा मकसद, अगर सम्राट चौधरी सीएम बन जाते हैं तो नीतीश कुमार कह सकते हैं कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, यानी श्रेय भी उनका, दोनों ही स्थिति में फायदा जेडीयू का। बीजेपी क्यों खामोश है? अब सवाल आता है, बीजेपी चुप क्यों है? क्योंकि ये मामला सिर्फ पटना का नहीं, ये फैसला दिल्ली में होगा और दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी। यानी कि मोदी का राजनीतिक स्टाइल साफ है, वे पार्टी के अंदर किसी बाहरी दखल को पसंद नहीं करते। इसलिए बीजेपी फिलहाल इंतजार कर रही है नीतीश कुमार के अगले कदम का। नीतीश कुमार सिर्फ बोल नहीं रहे, वे दिखा भी रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखना, उनके साथ अपनापन दिखाना, ये सब एक मैसेज है। ये कि मेरे उत्तराधिकारी हैं। राजनीति में शब्दों से ज्यादा असर प्रतीकों का होता है। अपने सभी सहयोगियों का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही साथ देते आए हैं और सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यही कारण है कि जो मीडिया में अभी चल रही है, उस दिन जमुई के कार्यक्रम में, क्योंकि हम प्रभारी मंत्री थे तो वहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में हमने भी वहाँ पे अपना कार्यक्रम में अपना समय दिया था। उस समय हम भी थे जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे पे हाथ रखकर कह रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी बातों से, उनके विचारों से ये लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग के कार्यों से, जो उस दिन का कार्यक्रम था सभी विभागों के द्वारा और जितने भी कार्यक्रम रखे गए थे, उससे बहुत खुश थे। इसलिए उन्होंने खुशी में कहा था, लेकिन इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लव कुश समीकरण, बिहार की राजनीति में लव कुश यानी कि कुर्मी प्लस कुशवाहा समीकरण बेहद अहम है। नीतीश कुमार कुर्मी हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा। इस जोड़ी को प्रोजेक्ट करके नीतीश ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने ही इस सामाजिक संतुलन को बनाए रखा है। यानी जाते जाते भी वो अपना राजनीतिक क्रेडिट सुरक्षित करना चाहते हैं और जोखिम भी है इसमें। लेकिन ये चाल उल्टी भी पड़ सकती है नीतीश कुमार की। याद कीजिए सुशील कुमार मोदी का मामला। 2005 के बाद नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में काफी मजबूत थी, लेकिन समय के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समीकरण पसंद नहीं आया और नतीजा सुशील मोदी को पटना से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। क्या इतिहास फिर से दोहराएगा? अब वही सवाल फिर खड़ा हो रहा है, क्या सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के प्रिय होने की कीमत चुकाएंगे? क्योंकि बीजेपी में एक बात साफ है, वफादारी पार्टी से होनी चाहिए, किसी सहयोगी से नहीं। गृह मंत्रालय और प्रदर्शन, नीतीश कुमार का एक और रुख भी सवालों में है। आमतौर पर वे अपने मंत्रियों पर सख्त रहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के मामले में वे काफी नरम दिख रहे हैं। गृह मंत्री होने के बावजूद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, नीट छात्रा मामला हो या फिर अपराध, सरकार की छवि को नुकसान हुआ, लेकिन नीतीश चुप रहे। क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या भविष्य की रणनीति? कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, नीतीश कुमार एक साथ कई चालें चल रहे हैं। बीजेपी पर दबाव बनाना, अपने उत्तराधिकारी का संकेत देना, सामाजिक समीकरण साधना और जाते जाते अपना राजनीतिक असर बनाए रखना। लेकिन ये खेल जितना चालाक है उतना ही जोखिम भरा भी, क्योंकि सामने है बीजेपी और उसके शीर्ष पर है नरेंद्र मोदी। अब देखना ये होगा कि ये सियासी शतरंज में नीतीश कुमार बाजी मारते हैं या उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। बिहार की राजनीति में अगला कदम बेहद निर्णायक होगा।
तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।